32 मुकदमात में बुशरा बीबी की जमानत, ये क्या मामला है ये भी आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा 26 अफराद को मिलिट्री कोर्ट से जो सजाएं हुई हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा मुज़ाकरात का पीटीआई का अहवाल भी आपके सामने रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, बुशरा बीबी को 26 नवंबर के जो मैसेकेयर हुआ, जो एहतजाज हुआ, उसके बाद मुकदमात कायम किए गए और फिर हालत ये थी कि पता चला कि नैब वारंट गिरफ्तारी लेकर उनको गिरफ्तार करने, ये खबरें चल चुकी हैं। आपको याद होगा कि उनको गिरफ्तार करने जा रही है खैबर पख्तूनख्वा। तो इसके कुछ दिन बाद ही बुशरा बीबी की फिर इमरान खान से बड़ी डिटेल्ड मुलाकात होती है। तो उसके बाद आज फिर यानी कि 32 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत हो चुकी है और 13 जो जनवरी है उस टाइम तक का जो है वो उनको अबूरी जमानत दी जा चुकी है। तो ये यानी मामलात, इसको यानी खुशाइंद मामलात ही कहना चाहिए कि मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और हमें पाकिस्तान के लिए और ये जो भी मामलात हैं इनकी बेहतरी की ही हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि मामलात बेहतर हों। ये सब मामलात बेहतर होंगे ही तो पाकिस्तान आगे जाएगा। तो अब आते हैं जो 9 मई का वाकया, अब उसकी तरफ आते हैं। 9 मई के वाक़े की तरफ, उसमें जो है 26 लोगों को सजाएं दी जा चुकी हैं। वो मुख्तलिफ सजाएं हैं जिसमें 2 साल भी है, 4 साल भी है, 10 साल भी सजाएं हैं। तो वो सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। अब इस पर लोगों के सामने तो ये मसला है कि वो सजाएं सुनाई गई हैं और वाकई सजाएं तो सुनाई गई हैं, मगर ये भी मामला अगर हम इसमें से एक बेहतर पहलू निकालना चाहें तो ये भी मामला बेहतरी की तरफ जा रहा है, क्योंकि 19 माह हो गए ये मामला लटका हुआ था। वो ना लोग इधर के थे ना उधर के, वो बेयारो मददगार, यानी उनके केस ट्रायल नहीं हो रहे थे। बाकी वो अगर फौज के पास थे तो वो वहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है, वो खाने पीने का ये वो सारा वो ख्याल रखते हैं। ये नहीं है, वो आम थानों से और आम जेल से कहीं ज़्यादा वहाँ बेहतर सहूलतें दी जाती हैं कैदियों को। ये यानी काफ़ी कैदियों ने आकर बताया भी है। तो मकसद ये है कि वो केस नहीं ट्रायल हो रहे थे तो मामलात रुके हुए थे। तो अब जब केस ट्रायल हो गए और सजाएं मिल गई हैं तो बेहतरी इसमें यह है कि हाई कोर्ट से इंशाल्लाह ये केस फारग हो जाएंगे और ये जल्द हाई कोर्ट में अपीलें लग जाएंगी। तो ये बंदों को जो है वो उनकी सजाएं ख़त्म हो जाएंगी। तो ये समझो कि ये सजाएं जो हैं ये उनकी रिहाई की शुरुआत है। तो इसीलिए हमने थंबनेल में भी ये रिहाई लिखा है कि 26 लोगों की रिहाई। तो ये मामला भी बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सारे मामलात पाकिस्तान के बेहतरी की तरफ जाएं और सारे मामलात बेहतर हों। और अभी अली अमीन गंडापुर और मोहसन नकवी की जो मुलाकात है उसका आइंदा 24 घंटे में क्या रिजल्ट निकलता है। और आपको पता है कि आज इतवार का रोज़ है और मामलात जो हैं पीर को जो भी सामने आएंगे वो आपके सामने रखेंगे। तो इसके साथ ही दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।